ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं चालू अप्पी की। चालू का हाल फिलहाल एक व्लॉग आया है, रीसेंट व्लॉग है, सबसे ज़्यादा देखिएगा। रीसेंट व्लॉग आया है जिसमें दिखाया है कि वो बौदाह से मुंबई आ गई हैं और आते ही उन्होंने जैसे ही वो घर पहुंची थोड़ी बहुत अपनी बात बताई और साथ साथ उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीके से, अब ये सच है कि नहीं, वो मीन करती है कि नहीं, ये तो भाई चालू ही जानती है, पर इनडायरेक्ट तरीके से चालू ने एक अपॉलोजी ली है हम सबसे, व्यूअर्स से, रोस्टर्स से। अब वो कितना सच है ये तो चालू ही जानती है, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगी कि नहीं तो चालू ही जानती है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने हमसे इनडायरेक्ट तरीके से कहा है कि मेरा लाइफस्टाइल लेज़ी हो गया था, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी, तो हम लोगों को उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट ये होता है कि आप थोड़ा सा वॉच करते हो और थोड़ा सा बिलीव कर लेते हो कि ठीक है, ये कह रही है तो हो सकता है ये सुधरेगी। देखिए चालू, आपको कोई किसी को मज़ा नहीं आता है रोस्ट करने में, पर आपकी हाल फिलहाल हरकतें ही कुछ ऐसे हो रही थी, सबकी नज़र में आ रही थी। तो हम आपसे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एज अ व्यूअर, एज अ ह्यूमन हम आपसे क्या चाहते हैं। एज अ ह्यूमन हम ये चाहते हैं कि आप रिज़ा को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखें, उसको उसकी प्राइवेसी को आप बिल्कुल भी हलल ना करें, मतलब ख़राब ना करें। हमें कोई शौक़ नहीं है देखने का कि रिज़ा चोर है, कि रिज़ा के बैग में क्या है, हमें कुछ देखना ही नहीं है, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। दूसरी बात ये चालू अप्पी कि आपके जो भाई भाभी हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए और भाभी पे शेड मत थ्रो करिए। ये सबको समझ में आता है, बहुत सी ऑडियंस नहीं भी समझ पाती है, पर क्या बोल सकते हैं हमें, लेकिन हमें समझ में आता है कि आप अपने भाभी पे शेड ना थ्रो करिए। वो जहाँ भी पहुँची हैं भाई भाभी, आप जहाँ भी पहुँचे अपनी मेहनत से पहुँचे, उनकी सालों की मेहनत है, और उस बात को एक्नॉलेज करिए कि आप भाई भाभी की वजह से आगे पहुँची हैं। अगली बार से शेड ना थ्रो करिएगा। तीसरी बात ये है कि हम देखना चाहते हैं कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी खुद उठाती हैं, जैसे कि खाना भी आप खुद ही खा रही हैं, आपको रिज़ा बिस्किट तोड़ के नहीं खिला रही। हाँ, जो इनका लेटेस्ट व्लॉग है ना, इसमें भी आप देखेंगे रिज़ा ने इनको बिस्किट दिया चालू अप्पी को। चालू अप्पी आप बहुत मैच्योर हैं, आप बड़ी हो चुकी हैं, या 30+ यार, अपने काम खुद करो। इतना तो 2 साल का बच्चा भी करता है, बिस्किट अपने हाथ से खुद ही खाता है यार। समझो व्यूअर्स क्यों आपसे नाराज़ हो रहे हैं, बात की गहराई को समझिए आप, क्योंकि आपकी हरकतें ही इस तरफ जा रही हैं, तो व्यूअर्स का नाराज़ होना तो बनता ही है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि अपना काम खुद करिए, खाना भी खुद ही बनाइए और किसी की मेहनत ना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेटी खाला ने कुछ बनाया है तो ये ना कहो कि आपने बनाया है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि आप नहीं बना पाएंगी, वो बेटी खाला ने ही बनाया होगा, ये तो हम लोग को इतना समझ में आता है। दूसरी बात ये, अगर कोई भी काम आपको भाभी करती है तो आप उसको भी क्रेडिट दीजिए, अपनी भाभी को क्रेडिट दीजिए, उन पे शेड ना थ्रो करिए, ना अपने भाई पे शेड थ्रो करिए। लोग तो यही तक कह रहे हैं, लोग क्या, व्यूअर्स का ये तक मानना है कि जो भी गड़बड़ी हुई है आपके घर में छुटर पुटर, वो थोड़ी बहुत आपकी नासमझी से हुई है। थोड़ा सा वाइज बने, यू नो थोड़ा सा आप अब आगे बढ़ के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आप को बड़ा दिखाइए, रिज़ा रेहान के फ्यूचर के बारे में सोचिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दीपिका के ऊपर है, अब की बार वो घर भी बना रही है, नीचे वाला भी बनवाएगी, ऊपर वाला भी तोड़ के बनवाएगी, 2-2 गाड़ियाँ भी ले ली, न जाने क्या क्या, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे है, शोएब और दीपिका पे। ये सबको समझ में आता है। थोड़ी बहुत आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करिए कि आपकी अगर मॉम है, मॉम नीचे रहती हैं, लेकिन जब आप मौदाहा में होती तो आपकी मॉम आपके घर पे तो रह सकती हैं। क्यों दीपिका नया घर बनवा रही है, वाई इतने पैसे भाई क्यों वेस्ट करने। ये एक व्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो घर बन रहा है नीचे, उसमें आप भी थोड़ा हाथ बटाइए। पूरा खर्चा आपके भाई भाभी क्यों करें, आप भी तो रहेंगी ना आके, पूरे टाइम तो आप बॉम्बे में पड़ी रहती हैं, आप भी तो वहाँ आके रहेंगी ना, तो आप बाहर जाइए, थोड़ा बहुत खर्चा करिए, हाथ बटाइए। अगर भाई भाभी ने घर खरीद ही दिया है तो आप जाके अंदर की सेटिंग करवा लीजिए, इंटीरियर, है ना। ये सब तो आप करेंगी। हम लोग आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी हरकतें हाईलाइट हो रही हैं। पहले आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि पहले आप ठीक लगती थी, पर आप कुछ ज़्यादा ही उल्टा हो रहा है। तो मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करिए। सिर्फ एक के सर पे बर्डन डालोगी तो यही होगा। एक इंसान जो देता जा रहा है, उससे लेते जा रहे हो, तो वो तो कहीं ना कहीं चिल्लाएगा ही, परेशान होगा ही। ये प्रकृति का नियम है। जिस इंसान से आप लेते जाते हो तो वो थोड़ा सा परेशान होता ही है। जैसे एक पौधा है ना, उससे आप पत्तियाँ तोड़ते जाओगे पर उसमें पानी तुम डालोगे नहीं, तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा। वही मुझे दीपिका और शोएब की हालत लग रही है। शोएब भी पता नहीं अजीब ही अलग सी दुनिया में पहुंच गए हैं, वहीं आपकी भाभी भी, दीपिका भी, लगता है देखने से व्यूअर्स को भी थोड़ी सी परेशान रहती हैं।
तो उनसे लेते ही जा रहे हो, पानी आपने डालना नहीं है उनमें, लेते जाओ, पत्ती तोड़ते जाओ, अपने आप वो मुरझा के एकदम गिर जाएगी। ये दुनिया का नियम है चालू जी, गिव एंड टेक। अगर ले रहे हो तो आपको देना भी पड़ेगा, वरना ये सब तो होना ही था। अगर उन्होंने कुछ आपत्ति जताई है और कहा है कि आपको खर्च करना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहा है। अपनी हार्ड अर्न मनी ऐसे देना बहुत मुश्किल होता है, तो ये तो प्रकृति का नियम है, सबके यहाँ ऐसा होता है, आप कोई अनोखी नहीं है। घर में सभी मिल बांट के चलते हैं। अगर 4 लोग हैं, 3 कमाते तो तीनों इक्वली देते हैं, ये नहीं कि बस एक ही देता जा रहा है, अपने आप को खाली करता जा रहा है, मरता जा रहा है। तो ये मुझे आपसे कहना था कि आप अनोखी नहीं जिसके साथ हो रहा है, संसार का नियम है, संसार में हर सबके साथ होता है, हर घर में सबके साथ होता है। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, और अगर आप सच में अपॉलॉजी मानती हैं, आपने अपोलोजाइज़ किया है या सॉरी बोला है, तो हम सब स्वीकार करेंगे और आपको वॉच करेंगे। और अगर आप सुधर जाएंगे तो डेफिनेटली कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, उल्टा हम तो आपके सपोर्ट में फिर बोलेंगे कि देखो उसने आज ये किया, उसने आज हिजाब ढंग से पहना, उसने रज़ा का इतना सपोर्ट किया, या ये किया वो किया। हम आपके अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे अगर आप अच्छा करेंगी तो ठीक है। आज से हम आपको टाइम देते हैं और देखते हैं आप क्या करती हैं। देखिए, आप झूठ तो बोल नहीं पाएँगी क्योंकि सबको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो आप अच्छी बनिए, आगे बढ़िए, वैसे आप खुद ही बहुत समझदार हैं। वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।